क्या कभी सोचा है कि एक स्कूल पढ़ाई से ज्यादा जंग का मैदान बन सकता है? वेलकम टू ग्रीक हाई, जहां अमीरी का घमंड और गरीबी की लड़ाई एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। एक एक्सीडेंट, एक झूठ और स्कॉलरशिप के नाम पर उनकी एंट्री जो अमीर बच्चों की दुनिया हिला देंगे। यहाँ टीच करना ट्रेंड है और सरवाइव करना एक चैलेंज। और फिर आता है कनत और एकिम। कनत जो स्कूल का किंग है, जिसे लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, और एकिम जो उसकी अकड़ तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नफरत की ये तकरार इश्क में बदल जाएगी या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये कहानी है एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल की, जहाँ सिर्फ रिच फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। बट हमारी फीमेल लीड जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, यहाँ कैसे पहुँची, ये जानने के लिए चलते हैं 6 मंथ पहले। ये है इस्तांबुल, जहाँ रहती है हमारी फीमेल लीड एकिम और उसकी फ्रेंड लाइला। दोनों रेडी होकर स्कूल के लिए जाती हैं। लाइला की टी शर्ट देखकर एकिम उसके बारे में पूछती है। लाइला कहती है कि गर्ल्स के स्कूल में पढ़ना मेरा सपना है। दोनों उस स्कूल के बारे में बातें करती हुई जाती हैं। लाइला किसी से मैसेज पर बातें करती रहती है। तभी एक जोकर मास्क वाले आदमी को तेज ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। एकिम के मैसेज के बारे में पूछने पर लाइला उसे नहीं बताती, तो एकिम उसका फोन लेकर भाग जाती है कि पक्का ये कोई बॉय होगा। दोनों मस्ती करती रहती हैं। लाइला फोन लेने जाती है, बट तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग लाइला की हेल्प करने आते हैं और उनमें से एक हलील नाम का आदमी उस कार का पीछा करता है। वो कार गर्ल्स के स्कूल के अंदर चली जाती है, बट हलील उसे देखकर भी अंदर नहीं जा पाता। मास्क मैन को दिखाते हैं जो इस स्कूल के प्रोफेसर जिया हैं। तबीयत खराब होने पर वे बेहोश हो जाते हैं। कोई आकर मास्क ले जाता है। एकिम को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। कॉलोनी के लोग स्कूल के अंदर जाने के लिए कहते हैं, बट उन्हें जाने नहीं दिया जाता। स्कूल ओनर डायरेक्टर को ये मैटर हैंडल करने के लिए कहते हैं। डायरेक्टर फिकरत बाहर आकर सबको समझाते हैं और हलील को अंदर चलकर चेक करने के लिए कहते हैं। हलील के अंदर आने पर डॉक्टर फिकरत उससे कुछ बात करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि लाइला अब ठीक है, बट चोट लगने की वजह से वो अब कभी चल नहीं पाएगी। थोड़ी देर बाद हलील बाहर आकर सबको वहाँ से चलने के लिए कहता है कि अंदर वो कार नहीं है, शायद मैंने गलत देखा होगा। सब लोग चले जाते हैं। कार को वहीं पर दिखाते हैं। एकिम घर आकर लाइला के बारे में ही सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हलील आकर एकिम को बताता है कि गर्ल्स के स्कूल इस साल हमारी कॉलोनी के 3 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप एडमिशन देने वाला है। एकिम कहती है कि वो ये सब अपनी गलती छिपाने के लिए कर रहे हैं। हलील के समझाने पर भी वे मना करके गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे लाइला के घर पर दिखाते हैं, बट लाइला उससे अच्छे से बात नहीं करती और कहती है कि तुम्हें तो स्कॉलरशिप टेस्ट देने जाना होगा ना, तो जाकर पढ़ाई करो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे देखकर एकिम कहती है कि मैं उसका पता लगा कर रहूंगी जिसने ये सब कुछ किया है। स्कॉलरशिप टेस्ट पास करके उस स्कूल में जाऊंगी। अब दिखाते हैं 15 दिन बाद का सीन। एकिम स्कूल के लिए रेडी होती रहती है। उसने स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर लिया है। आज उसके न्यू स्कूल का पहला दिन है। उसके बाकी 2 फ्रेंड्स आयशा और बैकिर, जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है, स्कूल के लिए जाते रहते हैं। बट आयशा के डैड को इस बारे में नहीं पता, तो वो टेंशन में होती है। लाइला को घर पर किसी से मैसेज पर बात करते हुए दिखाते हैं। तीनों घर से एक स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ सिर्फ रिच लोग पढ़ते हैं। वहाँ की चकाचौंध देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं कि क्या स्कूल है। बच्चे लग्जरी कार से स्कूल आते हैं और अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। ये है मेलिसा, कॉलेज क्वीन। यहाँ सिर्फ इसका राज चलता है। सब लोग उन्हें ही देखते हैं। तीनों भी उन्हें देखते हुए अंदर जाते हैं। डायरेक्टर फिकरत तीनों को स्कूल के रूल्स बताते हुए उन्हें स्कूल दिखाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे स्कूल की एक अलग दुनिया है, जिसके रूल्स तुम्हें फॉलो करने होंगे। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ के तौर तरीके अलग हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही तुम्हें खुद को ढालना होगा। चाहे जो हो जाए, रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मिलते हैं हमारे मेन लीड कनत से। इस स्कूल का बिग बॉस जो उसके खिलाफ चाहता है, दुनिया से चला जाता है, इसलिए कोई उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता। एकिम कनत को देखती है और डायरेक्टर के जाने के बाद भी छिपकर कनत को ही देखती रहती है। कनत बॉयज को वार्न करके चला जाता है। डायरेक्टर तीनों को उनकी क्लासेस और लॉकर्स के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी, क्योंकि आज हमारे एक प्रोफेसर की डेथ हो गई है। और तीनों को सेरेमनी में आने के लिए बोलकर चले जाते हैं। एकिम बेकिर से कहती है कि तुमने देखा ना नीचे क्या हो रहा था। बेकिर उससे कहता है कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ, जो हो रहा है होने दो। इधर सेरेमनी चलती रहती है। तीनों भी आ जाते हैं। ये है प्रोफेसर जिया। कनत भी सेरेमनी में आ जाता है और एकिम को देखता है। एकिम भी उसे देख लेती है। ओजान कनत से कहता है कि इन चीजों का क्या करना है, करूँ क्या उनके वेलकम की तैयारी। बट कनत कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एकिम को ही देखता रहता है।
सेरेमनी खत्म हो जाती है। एकिम के जाने पर भी कनत अभी तक उसे ही घूर रहा होता है। बेकिम कहता है कि ये लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई एलियन हो, और मेलिसा को देखकर उसे प्रीटी बताता है। सारी गर्ल्स मेलिसा को इम्प्रेस करने में लगी रहती हैं, बट इन लोगों से कोई बात करने को रेडी नहीं है। तभी ओजान आकर तीनों से कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल टूर कराता हूँ। एकिम मना कर देती है कि हम पहले ही देख चुके हैं। ओजान कहता है कि जो डायरेक्टर नहीं दिखा पाए मैं वो दिखाने आया हूँ। बेकिंग के कहने पर सिदा उसे अपने साथ ले जाती है। दहान आयशे के साथ जाता है। ओजान कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो मेरे साथ जाने का मौका मिल रहा है। एकिम का एटीट्यूड दिखाने पर ओजान कहता है कि तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा और उसे अपने साथ ले जाता है। ओजान किम को बास्केटबॉल कोर्ट लेकर आता है, जहाँ दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है क्योंकि ओजान के इरादे ठीक नहीं है। तभी मेलिसा आकर ओजान को सबक सिखाती है और एकिम को हाय बोलकर उसे अपने साथ ले जाती है। एकिम उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। दोनों बातें करती रहती हैं। तभी कनत को आते हुए दिखाते हैं। एकिम उसे देखती है। मेलिसा कहती है कि हैंडसम है ना, और एकिम से कहती है कि भूल कर भी ये गलती कभी मत करना। कनत मेरा है, उसके बारे में सोचना भी मत। एकिम कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेलिसा एकिम को कनत से मिलाने ले जाती है। कनत एकिम से कहता है कि तुम्हें मुझे ऐसे घूरना नहीं चाहिए। कनत को गुस्से में देखकर मेलिसा बीच में आ जाती है और उससे आज शाम को मिलने के लिए कहती है। कनत कहता है कि देखते हैं और वहाँ से चला जाता है। एकिम को लायला के घर पर दिखाते हैं, जहाँ एकिम उसे स्कूल के बारे में बताती रहती है। लायला पूछती है कि क्या तुम वहाँ कनत से मिली। एकिम पूछती है कि तुम उसे कैसे जानती हो। लायला कहती है कि उसे स्कूल की सारी गर्ल्स जानती हैं। एकिम कहती है कि फिर तो सबका दिल टूट जाएगा क्योंकि मेलिसा उसकी गर्लफ्रेंड है जो स्कूल क्वीन है। ये सुनकर लायला सैड हो जाती है और एकिम से बाद में बात करने के लिए बोलकर उसे गुस्से में वहाँ से भेज देती है। लायला जिस लड़की से बात करती थी वो कनत ही है। इधर हेजल नाम की एक लड़की को कैफे में काम करते हुए दिखाते हैं, जिससे मिलने कनत आता है। कनत हेजल को स्कूल आने के लिए कहता है क्योंकि स्कूल में उसके बारे में गॉसिप चल रही है। हेजल कहती है कि मेरा राज सिर्फ तुम्हें पता है, इसलिए चुप रहना। कनत गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे एक टीचर को साइकिल से स्कूल आते हुए दिखाते हैं, जो यहाँ पर प्रोफेसर जिया की जगह आया है। डायरेक्टर फिक्रेत मिस्टर सालिम को एकिम, बेकिर और आयशे पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहता है ताकि उनके स्कूल के रैपो खराब ना हो। तीनों भी स्कूल आ जाते हैं। मेलिसा आकर एकिम को अपने साथ ले जाती है। क्लास में आने पर मेलिसा एकिम को अपने साइड में बैठाती है। एक लड़का अजीज एकिम को देखता रहता है। तभी बेकिर के नए शूज को लेकर बॉयज उसे सस्ते बताकर उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी मिस्टर सैलिम क्लास में आ जाते हैं कि क्या वेलकम है। बेकिर टीचर को सॉरी बोलकर कहता है कि मैं यहाँ नया हूँ। मिस्टर सैलिम बाकी स्टूडेंट्स को भी शूज निकाल कर उनका वेलकम करने के लिए कहता है। ओजान और मेलिसा उन्हें पागल बताते हैं कि ये कहाँ से आया है। शूज ना निकालने पर मिस्टर सैलिम सबको बाहर निकाल देते हैं और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स के साथ ही लेक्चर शुरू कर देते हैं। मेलिसा और उसके ग्रुप को बाहर बैठे हुए दिखाते हैं। सब लोग गुस्से में हैं कि वो अभी हमें नहीं जानता बट जल्दी ही जान जाएगा। क्लास के बाद मिस्टर सैलिम सबके ऐसे चेक करते हैं, जिसका टॉपिक है फ्रेंड। एकिम ने लायला के बारे में लिखा है, जिससे मिस्टर सैलिम इम्प्रेस हो जाता है। बाहर एकिम सारी कार चेक करती रहती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे वो कार मिल जाए। तभी कनत आकर एकिम को कार किस देते हुए कहता है कि चला लो। एकिम के मना करने पर कनत कहता है कि अगर नहीं चलानी तो मेरी कार को घूर क्यों रही हो। एकिम कहती है कि बस देख रही थी। एकिम के जाने पर कनत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। एकिम कहती है कि कुछ नहीं और चली जाती है। एकिम को वॉशरूम में दिखाता है। तभी वहाँ मेलिसा भी आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम एक्सीडेंट वाली गर्ल को जानती हो। एकिम बता देती है कि लायला मेरी फ्रेंड है। मेलिसा उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेलिसा को कनत के पास दिखाते हैं, जहाँ मेलिसा स्वीट बातें करके कनत के क्लोज होने की कोशिश करती है। कनत कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मुझसे दूर रहो। दूर खड़ी एकिम भी उन्हें देखती रहती है। मेलिसा कहती है कि कल तो तुमने एकिम के सामने कुछ नहीं बोला। कनत कहता है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, और मेलिसा को साइड करके चला जाता है। इधर कनत को अपने घर पर फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाते हैं, जहाँ सब खामोश बैठे हैं। तभी कनत का छोटा भाई अजीज भी वहाँ आ जाता है। अपने डैड को देखकर अजीज से घबराहट में पानी गिर जाता है, जिस पर उसके डैड बहुत गुस्सा करते हैं। कनत को अच्छा नहीं लगता। कनत को गुस्से में देखकर उसकी मॉम उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। रात में लायला कनत से मैसेज पर बातें करती रहती है। मेलिसा के बारे में पूछने पर कनत कहता है कि वो पुरानी बात है। नेक्स्ट डे स्कूल आने पर एक मेलिसा के पास जाकर पूछती है कि क्या मेरा वेट कर रही हो, बट मेलिसा कनत को आते हुए देखकर एकिम को साइड करके उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। कनत कहता है कि ये ड्रामा बंद करो। तभी मेलिसा एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कनत उसे संभालता है। तभी मिस्टर सैलिम वहाँ आ जाता है। कनत कहता है कि तुम बीच में मत आओ और गुस्से में चला जाता है।
क्लास के बाद कनत एजिज के पास आकर उसके हाथ पर पट्टी बांधता है क्योंकि कल उसे चोट लग गई थी। एजिज कहता है कि अब बड़ा भाई बनकर दिखा रहे हो, कल तो तुमने कुछ नहीं किया। कनत कहता है कि मॉम की वजह से चुप रहना पड़ता है। एजिज कहता है कि तुम डरते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। एकिम हेजल को रूफटॉप पर देखकर उसके पास जाती है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। हेजल उसे क्रेजी बताकर कहती है कि मैं सिर्फ बर्ड्स को दाना डाल रही थी। एकिम के सॉरी बोलने पर हेजल कहती है कि हेल में तुम्हारा स्वागत है। दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों साथ में कैफेटेरिया आती हैं। मेलिसा के एकिम को अपने पास बुलाने पर हेजल कहती है कि वाओ तुम तो क्वीन की फ्रेंड हो, और उसे वार्न करती है कि इसके ज्यादा क्लोज मत होना, नहीं तो भारी पड़ेगा। एकिम मेलिसा के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों को डायरेक्टर फिक्रेत के पास दिखाते हैं। डायरेक्टर फिक्रेत तीनों को उन लोगों के लिए रखी गई पार्टी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ मीडिया भी होगी, तो अपना मुंह जरा ध्यान से खोलना ताकि स्कूल की रैपो खराब ना हो। पार्टी में फैमिलीज भी इनवाइटेड हैं। आज रात पार्टी है। आयशा अपने डैड से झूठ बोलकर एकिम के घर जाने के लिए कहती है। वे परमिशन दे देते हैं। दोनों पार्टी के लिए रेडी होती रहती हैं, जहां आयशा को अपने डैड की टेंशन होती रहती है कि अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। इधर पार्टी में स्कूल ओनर को डायरेक्टर फिक्रेत से बात करते हुए दिखाते हैं। ये पार्टी इसलिए रखी गई है ताकि गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने की न्यूज में उस एक्सीडेंट की न्यूज दब जाए जिसमें लाइला हर्ट हुई थी। सब लोग पार्टी में आ जाते हैं। हलील डायरेक्टर फिक्रेत से बात करता रहता है कि मैंने जो किया था तुम्हें याद है ना। डायरेक्टर फिक्रेत कहते हैं कि तुम्हारे भाई को एडमिशन तो दे दिया है और तुम्हें क्या चाहिए। हलील कहता है कितना काफी नहीं है, याद रखना एक्सीडेंट की बात मैं कभी भी बता सकता हूँ। मेलिसा कनत का वेट करती रहती है। कॉल देखकर अजीज कहता है कि हर किसी के अपने मसले हैं, मुझे मेरे मॉम डैड से छुटकारा नहीं मिल रहा और तुम्हें अपनी बंदी से, और पार्टी में जाने से भी मना कर देता है। कनत अकेले ही चला जाता है। कनत को आते हुए देखकर मेलिसा उसके पास आ जाती है। कनत कहता है कि बार बार मुझे तंग करने क्यों आ जाती हो, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मुझसे दूर रहो। आयशा के डैड को सामान लेने के लिए हलील की शॉप पर आते हैं, जहां उन्हें आयशा की पार्टी में जाने वाली न्यूज पता चल जाती है और वो गुस्से में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एकिम कुछ खाने के लिए लेने जाती है। कनत भी उसे देखकर जाता रहता है और गलती से एकिम से टकरा जाता है। एकिम कनत को देखकर कहती है कि क्या तुम्हें सॉरी बोलना नहीं आता। कनत कहता है कि ज्यादा ज्ञान मत दो और स्नैक्स उठाता है। इस चक्कर में दोनों की टक्कर हो जाती है और ब्रेसलेट भी फंस जाते हैं। कनत कहता है कि ये यूनिवर्स का साइन है कि हमें साथ में डांस करना चाहिए। मेलिसा दोनों को साथ में देखकर चिढ़ती रहती है। दोनों साथ में डांस करते रहते हैं। तभी आयशा के मॉम एंड डैड पार्टी में आ जाते हैं और गुस्से में आयशा को अपने साथ लेकर जाते हैं कि ये हो रही है तुम्हारी पढ़ाई। हलील के समझाने पर वे कहते हैं कि तुम तो थोड़े पैसों के लिए बिक गए, और सबको बुरा बताकर आयशा को ले जाते हैं। आयशा बताती है कि हमें यहाँ स्कॉलरशिप मिली है, बट डैड उसे वहाँ पढ़ने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद दहान को स्कूल लॉकर में वही जोकर मास्क रखते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट डे मेलिसा एकिम के पास आकर कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डांस करके कैसा लगा। एकिम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। मेलिसा कहती है कि तुमने भी अपनी औकात दिखा ही दी, जो लाइला के साथ हुआ है अब तुम्हारे साथ भी होगा, और चली जाती है। एकिम अपना गुस्सा निकालने के लिए म्यूजिक रूम में आकर लाउड म्यूजिक प्ले करके बड़बड़ाना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तभी कनत उठकर कहता है कि तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। एकिम कहती है कि सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि ये स्कूल तुम लोगों का है। कनत कहता है कि अगर स्कूल नहीं पसंद तो यहाँ आई क्यों हो। एकिम कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। उसके जाने पर कनत उसे रोक लेता है। दोनों का ब्रेसलेट फिर से अटक जाता है। कनत कहता है कि देखा, तुम बिना मुझे जवाब दिए यहाँ से नहीं जा सकती। अब जल्दी बताओ तुम हमसे इतनी नफरत क्यों करती हो। एकिम डर जाती है, बट तभी बाकी स्टूडेंट्स के आने पर कनत वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर अपने लॉकर से कुछ सामान निकालता है और जोकर मास्क देखकर शॉक रह जाता है। एकिम कहती है कि क्या वो तुम थे, बट कनत सुन नहीं पाता और पूछता है कि तुमने क्या कहा। एकिम कहती है कि कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। कनत उसे देखता रहता है। क्लास में आकर एकिम अपना सामान लेकर घर जाने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर उसे मिस्टर सालिम मिलते हैं और आयशा के बारे में पूछते हैं। एकिम कहती है कि मुझे नहीं लगता उसके डैड उसे स्कूल भेजेंगे और चली जाती है। घर पर आयशा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है, बट वे नहीं मानते। एकिम को रास्ते में दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, उसे टैक्सी भी नहीं मिलती। तभी एकिम कनत को वहाँ देखकर डर कर चली जाती है। कनत उसके पीछे ही आता रहता है। एकिम खुद को रिलैक्स करती है कि इसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कनत एकिम के पास आकर कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। एकिम कहती है कि मैं बस घर जा रही हूँ। कनत कहता है कि घर जाकर बोर ही होगी, मेरे साथ चलो। एकिम के मना करने पर कनत कहता है कि तुम्हारा घर कहीं भागा नहीं जा रहा, मेरे साथ कॉफी पर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। एकिम कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कनत कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। एकिम कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, और कनत की कार में आकर बैठ जाती है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। हलील एकिम को कनत के साथ देख लेता है।
कनत उसी रोड से जाता रहता है जहाँ लायला का एक्सीडेंट हुआ था। वही सब याद करके एकिम रोने लगती है। कनत पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, ऐसा क्या हो गया। एकिम कहती है कि मुझे इस रास्ते से नफरत है। कनत एकिम को टिश्यू देकर कहता है कि क्या एक्सीडेंट वाले दिन अपने फ्रेंड के साथ तुम थी, बट तुम बिना ड्राइवर को देखे ये कैसे कह सकती हो कि वो हमारे स्कूल का है। एकिम कहती है कि मुझे बात नहीं करनी, घर जाना है। कनत कहता है कि घर ही तो लेकर जा रहा हूँ, बट पहले मेरी बात का जवाब दो। एकिम कहती है कि जवाब दूं तो जाने दोगे। कनत मना कर देता है। एकिम नहीं बताती। कनत उसे अपने साथ कैफे लेकर आता है। एकिम मना करके जाती है, बट कनत उसे अपने साथ अंदर ले जाता है जहाँ हेजल होती है। हेजल पूछती है कि तुम दोस्त कब बने। एकिम कहती है कि हम दोस्त नहीं हैं, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया है। कनत कहता है कि मैंने तुम्हें किडनैप तो नहीं किया, और हेजल को कॉफी के लिए बोलकर एकिम से कहता है कि मैडम आप कहाँ बैठना पसंद करेंगी। एकिम चुपचाप जाकर बैठ जाती है। कनत उसे ही देखता रहता है। इधर स्कूल में मेलिसा ओजान से कनत के बारे में पूछती है। ओजान कहता है कि मैं उसका बेबी सीटर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है। क्लास में आकर मेलिसा बेकिर से एकिम के बारे में पूछती है। बेकिर बता देता है कि वो घर गई है। मेलिसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि दोनों साथ ही होंगे और कनत को कॉल करती है, बट वे कॉल रिसीव नहीं करता। इधर बॉयज दोनों की फोटो क्लिक करते रहते हैं कि ये कनत की न्यू गर्लफ्रेंड है। हेजल कॉफी देने आती है और एकिम को साइड मिलाकर कहती है कि कनत की बातों में मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। उसे प्यार करना नहीं, सिर्फ हर्ट करना आता है। एकिम कहती है कि ऐसा नहीं है और कनत को देखती है। मेलिसा क्लास में होती है, तभी उसके पास दोनों की फोटो आ जाती है, जिसे देखकर मेलिसा गुस्सा हो जाती है। इधर एकिम कनत को कॉफी के लिए थैंक यू बोलकर जाती है। कनत उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या, जो तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो। ऐसा पहले किसी लड़की ने नहीं किया। एकिम कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास और भी काम है, और कल स्कूल में मिलने के लिए बोलकर चली जाती है, बट घर नहीं पुलिस स्टेशन। और ऑफिसर को आकर बताती है कि मैंने कनत के लॉकर में वही जोकर मास्क देखा है जो ड्राइवर ने पहना था। घर पर लायला कनत को मैसेज करती है, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ घर पर है, जहाँ सब लोग डैड की वजह से जबरदस्ती बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। ऑफिसर डैड से कनत से बात करने के लिए कहते हैं। कनत ऑफिसर के साथ अंदर चला जाता है। ऑफिसर कनत से कहता है कि जो मास्क तुम्हारे स्कूल लॉकर में देखा गया वही उस ड्राइवर ने पहना था। कनत कहता है कि मेरे पास कोई मास्क नहीं है, जिसने भी ऐसा कहा है वो झूठ बोल रहा है। ऑफिसर ने कनत का लॉकर चेक कराने के लिए बाकी ऑफिसर्स भेजे हैं। कनत डरता रहता है, बट लॉकर में कोई मास्क नहीं होता। डायरेक्टर फिक्रेत स्माइल करके कहते हैं कि कहा था ना। इधर ऑफिसर कनत से बात करके चला जाता है। डायरेक्टर फिक्रेत स्कूल ओनर सुलेमान को सब बताकर कहता है कि हलील को हैंडल करना होगा, ये उसी ने किया होगा। सुलेमान कहता है कि उसकी जेब गर्म कर दो ताकि वो मुंह बंद रखे। लायला कनत से बात करती रहती है, तभी एकिम उससे मिलने आती है, तो लायला फोन रख देती है। एकिम लायला को भी बता देती है कि मैंने कनत के लॉकर में वही मास्क देखा है। लायला कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एकिम कहती है कि ये तो पुलिस पता लगा ही लेगी। एकिम को आयशा से बात करते हुए दिखाते हैं। आयशा कहती है कि डैड ने घर से बाहर निकलने से और किसी से भी बात करने से मना किया है। एकिम स्कूल के लिए रेडी होती रहती है। मॉम उसे अमीर बच्चों से दूर रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि हलील ने उन्हें कनत वाली बात बता दी थी कि एकिम उसके साथ थी। एकिम कहती है कि ऐसा नहीं है और चली जाती है। स्कूल में ओजान कनत से कहता है कि बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। कनत कहता है कि पुलिस मेरे घर आ गई थी। ओजान कहता है कि हमने बस दुहान के साथ प्रैंक किया था, पुलिस को एकिम ने भेजा है, हमने नहीं। कनत कहता है कि एकिम तो है ही साइको। ओजान कहता है कि इसीलिए उसे बताना पड़ेगा कि हम हैं क्या चीज, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो हमें फंसा देगी। एकिम पुलिस स्टेशन आती है। ऑफिसर बता देता है कि वहाँ कोई मास्क नहीं था। कनत गुनहगार नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बट बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। एकिम सबूत ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। हलील उसे स्टेशन से निकलते हुए देख लेता है और बेकिर से उसे समझाने के लिए कहता है। स्कूल आने पर एकिम कनत को देखती है। बेकिर आकर एकिम को समझाता है कि केस के बारे में सोचना भी मत। तभी कनत बेकिर को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। एकिम क्लास में आ जाती है, जहाँ मेलिसा की चमची आकर उसे कहती है कि तुम्हें मेलिसा से पंगा नहीं लेना चाहिए था। बेकिर टूटा फूटा भी क्लास में आ जाता है। मेलिसा को एकिम के घर पर दिखाते हैं। मेलिसा कहती है कि कनत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एकिम उसे फंसा रही है और कल स्कूल छोड़कर उसके साथ घूम रही थी और मॉम को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। एकिम बेकिर से कहती है कि मैंने तुम्हें इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा था ना। बेकिर पूछता है कि क्या तुमने कुछ किया है। एकिम बता देती है कि उसने पुलिस से कनत की कंप्लेन की थी। एजिज भी ये बात सुन लेता है। बेकिर एकिम को समझाता है, बट वे नहीं मानती और कनत के पास जाती है, बट वो उसे पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिलता। कनत म्यूजिक रूम में होता है। एकिम वहाँ आकर कनत से कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे फ्रेंड को बीच में मत लाओ। कनत कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एकिम उसे बुरा बताती है, तो कनत कहता है कि फिर यहाँ आई क्यों हो, डिटेक्टिव बनने के लिए।
एकिम कहती है कि तुम जानकर क्या कर लोगे। कनत कहता है कि खुद देख लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ और चला जाता है। कनत के आने पर ओजान उसे बताता है कि एकिम तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, क्या तुम्हारा प्लान रेडी है। एकिम के क्लास में आने पर बॉयज उसका वेलकम करते हैं, वो भी अपने स्टाइल में। एकिम गुस्सा करती है, एक कहती है कि बोला था ना कनत से दूर रहना। हेजल आकर कनत को अपने साथ ले जाती है। मेलिसा की चमची उसे भी ये सब बताती है। मेलिसा कहती है कि जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी, मुझे तुम्हारी जैसी मक्खियों की जरूरत नहीं है। सब लोग मेलिसा को बुरा बताकर कहती हैं कि मेलिसा जरूर कुछ बड़ा करेगी। हेजल एकिम को समझाती है कि कनत से दूर रहो, नहीं तो अगली बार बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। एकिम के रीजन पूछने पर हेजल बताने से मना कर देती है। इधर मिस्टर सलीम और मिस्टर बहार आयशा के डैड से मिलने आते हैं। डैड कहते हैं कि मैं आयशा को इस स्कूल में नहीं भेजूंगा। मिस्टर सलीम के रीजन पूछने पर डैड उन्हें लायला के केस के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में मिस्टर सलीम को नहीं पता था। डैड उन्हें भेज देते हैं। मॉम को एकिम के स्कूल के बाहर दिखाते हैं। वे एकिम को बताती हैं कि मेलिसा हमारे घर आई थी, तुम मेरे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर पुराने स्कूल में करा दूंगी। एकिम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, और गुस्से में चली जाती है। डायरेक्टर फिक्रेत हलील को पैसे देकर वार्न करते हैं कि अगर पुलिस को कुछ भी पता चला तो तुम गए। हलील पैसे ले लेता है और एकिम से मिलने उसके घर आता है। हलील एकिम को स्कूल वालों से पंगा लेने से मना करता है कि अपनी जासूसगिरी बंद करके पढ़ाई पर फोकस करो, और पुलिस के पास जाने से मना करके वहाँ से चला जाता है। बेकिर एकिम को सोशल मीडिया चेक करने के लिए कहता है। वहाँ किसी ने एकिम और कनत की फोटो पोस्ट कर दी है, और वो भी एकिम के अकाउंट से, जिसे देखकर एकिम टेंशन में है और लायला सदमे में। वो अपना कबर्ड देखती रहती है जहाँ सिर्फ कनत की फोटोज होती हैं। किसी ने एकिम का अकाउंट हैक करके ये फोटो अपलोड की है। एजिज भी फोटो देखकर गुस्से में कनत के पास जाकर उसे फोटो दिखाता है। कनत भी फोटो देखकर गुस्सा करता है और लायला को मैसेज करके कहता है कि किसी ने मजाक किया है। एकिम ही मेरे पीछे पड़ी है, बट मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। लायला खुश हो जाती है, बट एकिम को बुरा बताती है कि तुम इसीलिए इस स्कूल में गई हो। एकिम का फोन स्विच ऑफ होने पर लायला खुद उससे मिलने जाती है। एकिम उससे मिलकर खुश होती है, बट लायला नहीं। बेकरी के जाने के बाद लायला एकिम से फोटो के बारे में पूछती है कि तुम वहाँ पता लगाने गई थी या आशिकी करने। एकिम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लायला कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, चली जाओ यहाँ से। हलील उसे वहाँ से ले जाता है। अब होती है एंट्री मेलिसा की, जिसने पोस्ट वाला ड्रामा किया ताकि दोनों के बीच लड़ाई हो, बट मेलिसा सबके सामने ये एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं ये सब करती फिरूं। मेलिसा के कनत के पास आने पर कनत कहता है कि फोटो पोस्ट करके तुम्हें शांति मिल गई होगी ना। मेलिसा कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया, बट उसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। कनत गुस्से में चला जाता है। ओजान कहता है कि अगर इसने कुछ नहीं किया तो हम उसे देख लेंगे। कनत बाहर बैठकर एकिम पर गुस्सा करता रहता है, क्योंकि उसकी वजह से कनत के घर पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मेलिसा एकिम के पास आकर एकिम को सबक सिखाती है, और इधर ओजान बेकिर को। कनत भी सब देखता रहता है, बट कुछ नहीं करता। तभी कोई फायर अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से सबको बाहर बुलाया जाता है। ओजान सारे कपड़े लेकर रूम लॉक करके चला जाता है। बाकी स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं। दोनों आकर मेलिसा को वीडियो दिखाते हैं। एकिम लॉकर से शर्ट निकाल कर पहन लेती है और हेल्प मांगती है। तभी कनत आकर डोर तोड़ देता है। बेकिर आकर उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है, बट एकिम गुस्से में बिना कुछ बोले चली जाती है। कनत उसके पीछे आता है। एकिम कहती है कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। कनत कहता है कि तुम्हें उन लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए था। एकिम कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, एक दिन जरूर पछताओगे, और चली जाती है। बेकिर फ्लैग लपेट कर बाहर आता है, जिसे देखकर सब हंसते रहते हैं। डायरेक्टर क्लासेस कैंसिल करके सबको घर जाने के लिए कहते हैं। एकिम मेलिसा के पास आकर अपना फोन मांगती है, बट वो नहीं देती। कनत दोनों को देखता रहता है। मेलिसा कहती है कि काम खत्म होने के बाद दे दूंगी, बट एकिम अभी भी गुस्से में है। तभी डायरेक्टर के आने पर मेलिसा निकल जाती है। मिस्टर सलीम बेकिर को कपड़े ला कर देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। बेकिर कहता है कि ये सिर्फ दोस्तों का मजाक था और चला जाता है। मेलिसा कनत से कहती है कि तुमने फायर अलार्म बजाया था ना। कनत कहता है कि वाओ, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, और आज जो हुआ उसे सेलिब्रेट करने के लिए केक ऑर्डर करता है कि तुमने उनके साथ ठीक किया, बट नेक्स्ट टाइम मुझे बता कर करना। और एकिम का फोन उठाता है। मेलिसा कहती है कि फोन के बदले तुम्हें किस करना होगा। कनत को फोन मिल जाता है। उसने ये सब फोन के लिए ही किया है। हलील मॉम को भी फोटो दिखा देता है। घर पर एकिम टेंशन में है कि कहीं उसकी वीडियो पोस्ट तो नहीं हो गई, बट उसे मेलिसा की पोस्ट दिखती है, वीडियो नहीं। घर आने पर मॉम उससे फोटो के बारे में पूछकर कहती हैं कि ये सब मेलिसा ने ही किया है ना, और उसे कॉल करने के लिए एकिम का फोन मांगती है, बट उन्हें फोन नहीं मिलता। तभी डोर बेल रिंग होती है और सामने कनत होता है, जो एकिम का फोन देने आया है। मॉम के गुस्सा करने पर कनत कहता है कि स्कूल में गिर गया था, इसलिए मैं ले आया, और चला जाता है। इधर लायला भी वही फोटो देख लेती है और रोने लगती है। लायला कनत को मैसेज करती है, बट रियल में वो कनत नहीं, उसका छोटा भाई एजिज होता है। एजिज लायला से कनत बनकर बात करता है।
लायला के उसे वो फोटो भेजने पर वह कहता है कि सिचुएशन हैंडल करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, और कनत के पास आकर कहता है कि तुमने एकिम को क्यों बचाया, तुम्हें पता है ना कि अगर हमारे बारे में उसे कुछ पता चल गया तो हम फंस जाएंगे। लायला मेलिसा की पोस्ट पर कमेंट करती है कि जिस दिन मुझे उसका पता चलेगा मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये पढ़कर मेलिसा और अजान टेंशन में आ जाते हैं। मेलिसा कनत को भी वो कमेंट दिखाती है और कहती है कि ये सब एकिम ने ही किया है। कनत दोनों से मिलने आता है और कहता है कि इस मैटर को मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अजान मानने वालों में से नहीं है। इधर हेजल लायला के साथ प्यार का गेम खेल रहा है। हेजल एकिम के साथ स्कूल आती है। कनत आकर एकिम से बात करने के लिए बोलकर उसे अपने साथ म्यूजिक रूम लेकर आता है और कहता है कि मैंने कल तुम्हारी हेल्प की थी। एकिम थैंक यू बोलकर जाती है तो कनत कहता है कि थैंक यू नहीं सुनना। एकिम कहती है तो और क्या करूं? कनत कहता है कि प्यार करो जैसे मैं तुम्हें करता हूं। इस चक्कर में एकिम गिरने वाली होती है, बट कनत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? एकिम कहती है कि मुझसे दूर रहो। कनत कहता है कि जितना मुझसे दूर रहोगी उतना प्रॉब्लम में पड़ जाओगी, और कमेंट दिखाकर कहता है कि ये सब हरकतें करना बंद करो। एकिम कहती है कि मैंने नहीं किया, मैं तुमसे डरती नहीं, अगर मुझे करना होता तो मैं अपने अकाउंट से करती। क्लास में दोनों का वेलकम होता है बैकेट के कटआउट से, जिसे देखकर एकिम गुस्सा हो जाती है। आयशा के डैड उसे एक जॉब पर लगा देते हैं कि ये तुम्हारे काम आएगा। पुलिस हलील की जॉब को सील करने आती है। कनत के आने पर मेलिसा उससे पूछती है कि तुम एकिम का क्या करोगे। कनत कहता है कि एकिम ने कमेंट नहीं किया है। मेलिसा कहती है कि तुम उस पर बिलीव करके गलती कर रहे हो। कनत कहता है कि उसने बोला है उसने नहीं किया तो नहीं किया होगा, इसलिए इस बात को और मत बढ़ाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो क्योंकि हमारे बारे में इतनी गॉसिप काफी है, दोबारा मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करना। मेलिसा ओके बोलकर कहती है कि शाम को मिलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। मिस्टर सलीम मिस बहार से आकर कहता है कि मुझे लगता है कि फायर अलार्म के पहले बेकिर और एकिम के साथ कुछ हुआ था। आप स्कूल काउंसलर हैं तो आपको ये खुद हैंडल करना चाहिए। मिस बहार कहती हैं कि मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मिस्टर सलीम कहते हैं कि बात मेरे स्टूडेंट्स की है तो मुझे टांग अड़ानी ही पड़ेगी। मेलिसा को छिपकर टीचर के कैबिन में आते हुए दिखाते हैं, जहां वो स्टूडेंट रिकॉर्ड से एकिम की प्रोफाइल निकाल कर कहती है कि अब देखना मैं क्या करती हूँ, और कैंटीन आकर एकिम से पहले जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। मेलिसा एकिम को अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है, बट एकिम मना कर देती है, तो मेलिसा बेकिर से एकिम को अपने साथ लाने के लिए बोलकर चली जाती है। बेकिर एकिम को पार्टी चलने के लिए कन्विंस करता है और कहता है कि अगर वो कमेंट तुमने नहीं किया तो किसने किया है। एकिम कहती है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। बेकिर कहता है कि प्लीज फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। ऑफिसर को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, जहाँ एकिम उनसे मिलने आती है। ऑफिसर कहता है कि तुम कोई जासूस हो क्या, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। एकिम उन्हें वही कमेंट दिखाकर कहती है कि मेरे अलावा कोई और भी इस बारे में जानता है। ऑफिसर एकिम से कहते हैं कि अपना शक थोड़ा कम करो। एकिम के रोने पर ऑफिसर हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। एकिम आकर लायला को अपने घर पर देखकर खुश होती है। लायला एकिम से कनत और मेलिसा के बारे में पूछती है। एकिम कहती है कि वो दोनों बहुत अजीब हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हों, और लायला को मेलिसा की पार्टी के बारे में बताती है। लायला उसे पार्टी में जाने के लिए कहती है कि तुम्हें ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए। मेलिसा के घर पर पार्टी चलती रहती है, जहाँ सब लोग एंजॉय करते रहते हैं कनत को छोड़कर। कनत किसी का वेट कर रहा है। एक इन्फ्लुएंसर नाज सबको पार्टी दिखाती रहती है। लायला भी घर पर बैठकर पार्टी देखती रहती है और कनत के साथ मेलिसा को देखकर सैड हो जाती है। बेकिर और एकिम भी मेलिसा की पार्टी में आ जाते हैं। बॉयज एकिम को देखकर उसे हॉट बताते हैं। कनत सुन लेता है और एकिम को देखता है। मेलिसा आकर दोनों का वेलकम करती है। एकिम कनत को देखकर साइड हो जाती है। मेलिसा स्कूल ओनर सुलेमान की बेटी है। वो अपने डैड को कनत से मिलाती है। एजिज आकर एकिम से बात करने लगता है। कनत दोनों को देखता रहता है। मेलिसा सबको एक गेम के बारे में बताकर स्विम सूट चेंज करने के लिए कहती है, बट एकिम बेकिर से मना कर देती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एकिम को देखकर कनत स्माइल करने लगता है। हलील चुपके से गर्सी के स्कूल आता है और डायरेक्टर फिक्रेत से कहता है कि तुम्हें मेरी शॉप पर पुलिस नहीं भेजनी चाहिए थी। डायरेक्टर फिक्रेत कहते हैं कि तुमने पहले कमेंट करके हमें पोक किया। हलील कहता है कि मैंने कमेंट तो नहीं किया, बट अगर तुम लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और उन्हें एक वीडियो दिखाकर कहता है कि ये तो तुम्हें याद ही होगा। बेकिर पार्टी एंजॉय करता रहता है, बट एकिम चुपचाप साइड में खड़ी रहती है और मेलिसा कनत से चिपकी रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि स्टूडेंट रिकॉर्ड से मेलिसा को पता चला था कि एकिम को स्विमिंग नहीं आती। कनत ये देखता है कि एकिम प्रॉब्लम में है और पूल में जंप कर देता है, जिससे सबके तोते उड़ जाते हैं। कनत एकिम को बाहर लाता है। मेलिसा कहती है कि सॉरी, गलती से हो गया। एकिम के जाने पर कनत उसके पीछे जाता है और मेलिसा से कहता है कि तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो। मेलिसा गुस्से में पार्टी खत्म करके सबको वहाँ से भगा देती है।
एकिम उसी हालत में घर जाती रहती है। तभी कनत अपनी कार लेकर आता है और कहता है कि ऐसे घर जाओगी। एकिम के कुछ ना बोलने पर कनत कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, बट एकिम मना कर देती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कनत कहता है कि कार में बैठकर चिल्ला लेना, ऐसे तुम बीमार हो जाओगी। एकिम कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है और जंगल की साइड चली जाती है। कनत कहता है कि वहाँ अंधेरे में खो जाओगी, पागल मत बनो, बट एकिम नहीं सुनती। डायरेक्टर फिकरेत सुलेमान को सब बता देते हैं। सुलेमान कहता है कि कुछ भी हो जाए वो वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए, मेरी बेटी जेल नहीं जा सकती। कनत एकिम के पीछे पीछे जंगल में ही आ जाता है और एकिम को रुकने के लिए कहता है, बट वह नहीं रुकती। तभी कनत के गिरने की आवाज आती है। एकिम डरकर उसे सामने आने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तभी कनत पीछे से आ जाता है। एकिम कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे डरा दिया। कनत उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ट्रस्ट करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। एकिम कनत को देखती रहती है। कनत एकिम को देखकर उसे किस कर लेता है। कोई वहाँ पर उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। एकिम साइड होकर कहती है कि मुझसे दूर रहो और कनत को हिट कर देती है। कनत स्माइल करके कहता है कि अब मान भी जाओ, जितना मारना है मार लो, बट ये मान लो कि तुम मुझे लाइक करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम छिपा रही हो। तभी किसी की आवाज सुनकर दोनों साइड हो जाते हैं। एकिम कनत को क्रेजी बताकर कहती है कि मेरे पीछे मत आना। कनत स्माइल करने लगता है। एकिम अकेले डरती रहती है, ऊपर से उसका फोन भी बंद हो जाता है। तभी एजिज वहाँ आ जाता है। एकिम कहती है कि तुम दोनों भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो। एजिज कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी और अपने जैकेट देता है, बट एकिम लेने से मना करती है कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। एजिज कहता है कि अगर ऐसे चल कर गए तो कल तक पहुंच ही जाएंगे और उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोलकर अपने साथ ले जाता है। तभी कनत भी वहाँ आकर उन्हें जाते हुए देख लेता है। एजिज के घर आने पर कनत उससे कहता है कि एकिम का हीरो बनकर मजा आया ना। एजिज कहता है कि मैं सिर्फ नए दोस्त बना रहा था। कनत कहता है कि एकिम से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि मैं ये सब एकिम को उस केस से दूर रखने के लिए कर रहा हूँ। तुम बीच में आकर मेरा प्लान खराब मत करना। स्कूल आते हुए बेकिर एकिम से कल उसे अकेला छोड़ने के लिए सॉरी बोलता है। मेलिसा स्कूल आकर कनत से बात करती है कि तुमने एकिम को क्यों बचाया। कनत कहता है कि तुमने पार्टी में गड़बड़ की थी तो ठीक तो करनी ही थी। मेलिसा एकिम से पूछती है कि क्या कल कुछ हुआ था। एकिम कहती है कि क्या तुम्हें कनत ने नहीं बताया। कनत उसे बताने से मना करता रहता है, बट एकिम नहीं मानती और मेलिसा को किस वाली बात भी बता देती है, जिससे मेलिसा पागलों की तरह हंसने लगती है कि क्या दिन में सपने देख रही हो। एकिम कहती है कि जेलस मत हो और वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। मेलिसा के कनत से पूछने पर वह कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना और चला जाता है। ऑफिसर मार्क्स वाले कमेंट को लेकर पूछताछ करते रहते हैं। इधर लायला आयशा के डैड को आयशा को स्कूल भेजने के लिए मनाती रहती है। देखकर लगता है कि डैड मान गए। हलील ऑफिसर से कहता है कि ये काम सिर्फ एकिम ही कर सकती है। ऑफिसर चला जाता है। स्कूल में एजिज मेलिसा के पास आकर उसे कल रात वाली फोटो दिखा देता है कि एकिम ने सच बोला था। मेलिसा गुस्से में कनत के पास आकर कहती है कि तुमने उस गरीब लड़की को किस क्यों किया और फोटो दिखाती है। कनत मेलिसा से कहता है कि ये सब मैंने एकिम का फोकस केस से हटाने के लिए किया था। मेलिसा कहती है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कनत कहता है कि बिलीव करो, मैं उसे उसी के अगेंस्ट यूज करूंगा। मेलिसा मान जाती है और कहती है कि गेम खेलते खेलते खुद आउट मत हो जाना। क्लास में आकर बेकी फिर से एकिम से सॉरी बोलता है, बट अपने स्टाइल में। उसे देखकर सब हंसने लगते हैं, बट बेकिर अपनी बेसुरी आवाज में सॉरी सॉन्ग गाता ही रहता है। एकिम उसे माफ कर देती है। इधर क्लिनिक में लायला की थेरेपी चलती रहती है क्योंकि वो अब कनत के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। मेलिसा स्कूल में एक लड़की से भिड़ जाती है, बट एकिम बीच में आकर मेलिसा को सबक सिखा देती है। डायरेक्टर आकर सब देख लेते हैं और एकिम को लाइब्रेरी में बुक साइड करने की पनिशमेंट देते हैं। एमिना एकिम को थैंक यू बोलकर कहती है कि इन लोगों से पंगा मत लो। प्रोफेसर जिया ने भी ये सब रोकने की कोशिश की थी, बट पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। मेरी हेल्प के बदले वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी कोई एकिम को रूम के अंदर खींचता है, जो होता है कनत। कनत एकिम से कहता है कि तुमने मेलिसा को सच बता दिया, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। एकिम कहती है कि तुम जैसे लड़के को ये बात सूट नहीं कर रही। कनत कहता है कि मेरे जैसा मतलब। कनत को इतने क्लोज देखकर एकिम साइड होकर कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, तुम्हारी जरूरत उसे है, मुझे नहीं। कनत खुद को समझाता है कि ये सिर्फ एक गेम है, तुम्हें उसे सच में प्यार नहीं करना है। ऑफिसर एकिम से मिलने स्कूल आता है। एकिम कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। ओजान और मेलिसा दोनों को साथ में देखकर डर जाते हैं कि ये अब भी इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं। एकिम मिस बहार से आकर पूछती है कि क्या प्रोफेसर जिया ने स्कूल बुलिंग के बारे में कोई कंप्लेन की थी, बट मिस बहार को कुछ नहीं पता। तो वो डायरेक्टर फिकरेत के पास जाकर इस बारे में पूछती हैं, बट डायरेक्टर फिकरेत मिस बहार को डांट कर वहाँ से भेज देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कनत को पूल में दिखाते हैं। मेलिसा आकर कनत को बताती है कि एकिम पुलिस ऑफिसर से कुछ बात कर रही थी, हम बात तो नहीं सुन पाए, बट कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कनत कहता है कि डोंट वरी, हमने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते।
अभी हमें सिर्फ एकिम को हैंडल करना है। मिस बहार मिस जिया का सामान चेक करने लगती हैं। उन्हें उनके सामान से एक पेपर मिलता है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती हैं। एकिम को लाइब्रेरी में काम करते हुए दिखाते हैं। कनत आकर कहता है कि सजा में मजा आ रहा है ना। एकिम कनत से यहाँ आने का रीजन पूछती है क्योंकि सब स्कूल से चले गए हैं। कनत कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। एकिम के मना करने पर कनत कहता है कि मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। एकिम मान जाती है। कनत एकिम को उसका ब्रेसलेट देता है जो पार्टी वाले दिन जंगल में गिर गया था। एकिम बताती है कि ये मुझे लाइला ने दिया था और इस स्कूल में आना उसका सपना था। एकिम से ब्रेसलेट नहीं पहना जाता तो कनत एकिम की हेल्प करता है और ब्रेसलेट पहनाता है। कनत लाइला के बारे में पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आई। एकिम कहती है कि वो अभी व्हील चेयर पर है और कनत को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिस बहार मिस सलीम को स्कूल के बाहर बुलाकर उन्हें मिस्टर जिया की स्कूल कंप्लेन दिखाती हैं जो उन्होंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी। किसी स्कूल में बुली करना आम बात है बट कोई इसे नहीं रोकता। मैंने बहुत कोशिश की बट प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया। उन्होंने उसमें बुलीज के नाम भी लिखे हुए हैं जिनमें मेलिसा का भी नाम है। एकिम और आयशा को लाइला के घर पर दिखाते हैं। तीनों साथ में मस्ती करती रहती हैं। एकिम के अंदर जाने पर कनत लाइला के घर आता है। लाइला कनत को देखकर शॉक रह जाती है। कनत आकर लाइला को हेलो बोलता है। लाइला कनत को देखकर खुश हो जाती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। सोशल मीडिया की वजह से कनत अचानक आने के लिए सॉरी बोलकर कहता है कि मैं बस लाइला से मिलने आया था। लाइला खुश हो जाती है। एकिम भी आकर कनत को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कनत कहता है कि तुम्हारे मुझे लाइला के बारे में बताने पर मैं बस लाइला से मिलना चाहता था और लाइला को गिफ्ट देकर कहता है कि कभी हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा स्कूल में वेट करेंगे। लाइला खुश हो जाती है। कनत को ऐसे देखकर एकिम उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। कनत कहता है कि ये गर्ल्स पार्टी है, तुम लोग एंजॉय करो और लाइला को बाय बोलकर चला जाता है। लाइला खुश होकर गिफ्ट चेक करती है जिसमें गर्ल्स के स्कूल की टी शर्ट होती है। एकिम कनत के पास आती है। कनत कहता है कि तुम्हें सरप्राइज करना मुझे पसंद है, मैं बस तुम्हारे लिए यहाँ आया था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एकिम शॉक होकर कनत को देखती है। तभी कनत का फोन रिंग होने पर वह साइड हो जाता है। मेलिसा पूछती है कि क्या प्लान वर्क कर रहा है। कनत हाँ बोलकर फोन कट कर देता है। मेलिसा को गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे बैकेट एकिम को सरप्राइज देता है। आयशा स्कूल वापस आ जाती है क्योंकि लाइला ने उसके डैड को मना लिया था। कनत एकिम के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे पूल साइड लेकर आता है। एकिम कहती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कनत कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पानी में नहीं फेंक रहा। एकिम जाती है तो कनत कहता है कि तुम लोगों को अपने मजाक उड़ाने का मौका क्यों दे रही हो और एकिम को स्विमिंग सिखाने के लिए उसे उठाकर पानी में कूद जाता है। कनत एकिम को बैलेंस बनाने के लिए कहता है। एकिम कहती है कि बैलेंस गया भाड़ में, मुझे बाहर जाना है। कनत कहता है कि मुझे पुश मत करो नहीं तो डूब जाओगी। इस डर से एकिम कनत को ही हक किए रखती है। कनत एकिम को रिलैक्स करता है और उसे स्विमिंग सिखाता है। एकिम कनत को साइको बताकर चली जाती है। मिस्टर सालिम और मिस बहार आपस में मिस्टर जिया को लेकर बात करते रहते हैं जो एकिम सुन लेती है और चुपके से रात में मिस बहार के ऑफिस आकर मिस्टर जिया की फाइल ढूंढने लगती है जिसमें स्टूडेंट लिस्ट है। एकिम फाइल पढ़ लेती है जिसमें मेलिसा के साथ साथ कनत और ओजान का नाम भी है। एकिम उसकी फोटो ले लेती है और कहती है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी और स्कूल में मास्क मूवी के फ्लायर्स बंटवाती है जिसे देखकर सब हैरान हैं। आयशा से लाइला को भी इस बारे में पता चल जाता है। एकिम ने ओरिजिनल के साथ मिलकर ये मूवी प्लान की है। एज इज उन्हें देख लेता है। सब लोग मूवी के लिए आ जाते हैं, यहाँ तक कि लाइला भी। मास्क मूवी में अपनी अपनी फोटो देखकर सब शौक रह जाते हैं। ओजान गुस्से में चिल्लाने लगता है कि ये मजाक किसने किया है। तभी एकिम वहाँ आ जाती है बट स्क्रीन पर कनत और एकिम की फोटो भी शो हो जाती है। मेलिसा के गुस्सा करने पर एकिम कहती है कि तुम लोग लाइला के गुनहगार हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और चली जाती है। एजिज ने ये फोटो शो की है। लाइला एकिम से गुस्सा होकर उसे साइड करके चली जाती है। तभी कनत आकर एकिम को अपने साथ लेकर जाता है। एकिम पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। कनत कहता है कि तुम हमें सजा देना चाहती हो ना, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। एकिम कार रोकने के लिए कहती है बट कनत नहीं रोकता और ऑफिसर के पास आकर एकिम से कहता है तुम्हें लगता है ना कि लाइला के साथ वो सब मैंने किया है तो मुझे अरेस्ट करा दो। तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो क्या हुआ, मजे के लिए कर लो। एकिम को कुछ समझ नहीं आता तो कनत कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया बट तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। एकिम इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे एकिम लाइला से मिलने आती है बट लाइला गुस्से में एकिम को ही गुनहगार बताकर कहती है कि मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है और एकिम को बाहर निकाल देती है। ओरिजिनल एकिम को बताता है कि उस चश्मिश लड़के की वजह से हमारा मूवी प्लान खराब हो गया। एकिम स्कूल आकर एजिज को ढूंढती रहती है बट वो नहीं मिलता बट कनत मिल जाता है और कहता है कि मुझे ही ढूंढ रही थी ना। एकिम उसे क्रेजी बताती है। कनत कहता है कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एकिम कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और कनत को साइड करके चली जाती है।
एकिम एजिज से मिलने आती है। एजिज बताता है कि कनत ने ही मुझे फोटो क्लिक करने को कहा था, उस पर भरोसा मत करना। मेलिसा और रोजान आकर कनत से दूसरा प्लान फॉलो करने के लिए कहते हैं कि एकिम की कमजोरी लायला है, हमें उसे ही टारगेट करना होगा, तुम अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करोगे। कनत एजिज के लिए मान जाता है। डायरेक्टर फिक्रेत, मेलिसा, कनत और रोजान को मिलने के लिए बुलाते हैं। रोजान कहता है कि इन सब की वजह जरूर वो चुईया एकिम ही होगी। तीनों ऑफिस आकर वहाँ सुलेमान को देखते हैं। डायरेक्टर फिक्रेत बताता है कि मिस्टर जिया ने मरने से पहले तुम तीनों के नाम के साथ एक कंप्लेन फाइल की है, तुम तीनों की वजह से हमें और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे एकिम और कनत को हिस्ट्री ड्रीम असाइनमेंट के लिए साथ दिखाते हैं। कनत एकिम को देखकर उसकी फोटो क्लिक करता है और एक बच्चे को गिटार प्ले करते हुए देखकर उससे गिटार लेकर खुद प्ले करके गाना गाने लगता है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। उस बच्चे के पास काफी सारे पैसे भी जमा हो जाते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश हैं। बच्चा कनत को थैंक यू बोलकर चला जाता है। तभी एकिम के पास एक मैसेज आता है कि कनत के बारे में जानना है तो मेरे घर पर आ जाना। एकिम कनत के घर पर एजिज से मिलने आ जाती है। कनत उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। एजिज एकिम को अपने साथ ले जाता है और एकिम को फोन में लायला की चैट दिखाकर कहता है कि कनत इससे बात करता है। एकिम चैट देखकर शॉक हो जाती है। एजिज कहता है कि वो हमेशा गर्ल्स के साथ ऐसा ही करता है, उन्हें अपने प्यार में फंसा कर छोड़ देता है और एकिम को किसी से भी ये बात बताने से मना कर देता है। तभी कनत वहाँ आ जाता है और एकिम को घबराए हुए देखकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट एकिम कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाती है। कनत एकिम को अपने साथ लाकर पूछता है कि क्या हुआ है। एकिम कहती है कि तुम भी बाकी जैसे ही हो और वहाँ से जाती है। कनत उसे पूछता रहता है कि क्या हुआ है, बट वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मेलिसा को लायला के साथ दिखाते हैं, जो लायला को स्कूल ले जाने आई है। स्कूल आने पर कनत एकिम से बात करने आता है और एकिम से कल के बारे में पूछता है। तभी मेलिसा के साथ लायला वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं, खासकर एकिम। लायला कनत से बात करने के लिए कहती है। कनत उसे अपने साथ ले जाता है। एजिज को टेंशन हो जाती है। लायला कनत से कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। कनत को समझ नहीं आता कि वो किस मैसेज के बारे में बात कर रही है, बट उससे पहले ही एजिज आकर कनत को वहाँ से ले जाता है। कनत एजिज से कहता है कि तुम मेरा नाम यूज करके लायला को मैसेज कर रहे हो और एजिज के हंसने पर गुस्सा करता है। कनत लायला को सब बताने जाता है, बट एजिज उसे एक्सीडेंट वाली बात डैड को बताने के लिए कहता है। कनत कुछ नहीं बोलता। लायला कनत को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कनत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इधर क्लास में एजिज एकिम को कनत के खिलाफ भड़काता रहता है। लायला भी क्लास में आ जाती है। कनत उसे बाय बोलकर चला जाता है। लायला मेलिसा के साथ ही रहती है। थोड़ी देर बाद कनत को घर पर दिखाते हैं। वो एकिम को कॉल करके अपने दिल की बात बताता है कि मैं थक चुका हूँ, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, और कॉल कट कर देता है। एकिम भी उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। स्कूल के हालात ज्यादा बिगड़ने पर सुलेमान डायरेक्टर फिक्रेत को स्कूल से निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद कनत एकिम को मिलने बुलाता है। कनत कहता है कि मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एकिम को उस पर बिलीव नहीं है तो कनत उसे अपनी हार्ट बीट सुनाकर बिलीव करने के लिए कहता है और रोता रहता है। एकिम के ना मानने पर कनत उसे किस कर लेता है। एजिज दोनों को देखकर मिस बहार के पास आकर उन्हें कनत के खिलाफ कंप्लेन करता है। वो अपने डैड के गुस्से का इल्जाम कनत पर लगा देता है। मिस बहार डैड को बता देती हैं और वो हमेशा की तरह घर में सीन क्रिएट कर देते हैं। इस चक्कर में दोनों बालकनी से गिर जाते हैं। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एकिम की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में देखकर एकिम को बता देती है कि कनत का एक्सीडेंट हो गया है। वह दौड़कर हॉस्पिटल जाती है। कनत हॉस्पिटल में भी एकिम के बारे में ही सोचता रहता है। तभी एकिम आ जाती है। उसे देखकर कनत खुश हो जाता है। एकिम कनत की केयर करती रहती है। कनत कहता है कि क्या अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तभी हेजल भी वहाँ आ जाती है। हेजल एकिम को समझाती है कि कनत एजिज को कभी हर्ट नहीं करता। डायरेक्टर फिक्रेत से मेलिसा को पता चलता है कि हलील ने उसकी कार का वीडियो बना लिया था जब मिस्टर जिया मास्क के साथ ड्राइव कर रहे थे। ये जानकर मेलिसा और रोजान टेंशन में आ जाते हैं। इधर मिस्टर सैलम बच्चों को सुधारने के लिए कॉलोनी लेकर आता है, जहाँ उन्हें वॉल पेंट करने और रोड क्लीन करने का काम दिया जाता है। बेकिर अमीर बच्चों के मजे लेता रहता है। बेचारी मेलिसा रोड से कचरा कलेक्ट करती रहती है। कनत को एकिम के घर के पास दिखाते हैं। एकिम के आने पर कनत उसे हक करने के लिए कहता है। एकिम उसे हक कर लेती है। तभी लायला का कॉल आने पर एकिम वहाँ से जाती है, बट कनत एजिज की वजह से एकिम को सच नहीं बता पाता। पहले ओजान और मेलिसा ने मिलकर मिस्टर जिया के साथ प्रैंक किया था, जिसकी वीडियो अजीज ने बना ली थी। ऑफिसर को एक भिखारी के पास वो मास्क मिल जाता है जो उसे स्कूल के पीछे से मिला है। डायरेक्टर फिक्रेत हलील के पास आकर पैसों के बदले वो वीडियो मांगता है और वीडियो लेकर सुलेमान के पास आकर कहता है
कि वीडियो के बदले मुझे ये स्कूल दे दो, मैं मेलिसा को भी बचा लूंगा। कनत एकिम से मिलने आता है, कहता है कि मुझे लायला के बारे में बात करनी है। कनत एकिम को बताता है कि लायला को वो मैसेज मैंने नहीं भेजे और लायला को कॉल करके बताता है कि तुमसे बात करने वाला अजीज है, मैं नहीं, और सॉरी बोलता है। एकिम के गुस्सा करने पर कनत कहता है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने जो किया हमारे लिए किया। बट एकिम गुस्से में कनत को बुरा बताकर चली जाती है। ऑफिसर को कार में उनके नाम का एक एनवलप मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव होती है। वो मेलिसा की कार वाली वीडियो होती है। ये सब डायरेक्टर फिक्रियत ने किया है, जिसके बदले उन्हें स्कूल मिल जाएगा। उन्हें उस कार से फिंगरप्रिंट मिलते हैं। पुलिस स्कूल में आ जाती है और कनत और मेलिसा को अपने साथ लेकर जाती है। एकिम के देखने पर कनत इशारा करता है कि उसने कुछ नहीं किया। कनत को फंसाने का प्लान फिक्रियत का था। कनत एकिम को मैसेज करता है कि मुझ पर भरोसा करो। ओजान गुस्से में डायरेक्टर फिक्रियत के पास आता है। डायरेक्टर फिक्रियत बताते हैं कि ये हमारा प्लान है, मेलिसा को कुछ नहीं होगा, कनत को ही पकड़ा जाएगा। ओजान कहता है कि कनत उस दिन हमारे साथ था भी नहीं, उसकी गलती नहीं है। डायरेक्टर फिक्रियत कहते हैं कि वो अजीज के लिए उसका गुनाह अपने सर ले लेगा। पुलिस स्टेशन में कनत और मेलिसा से पूछताछ चलती रहती है। मेलिसा कनत के अगेंस्ट स्टेटमेंट देती है। ऑफिसर कनत को भी बता देते हैं कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट कार पर मिले हैं। मेलिसा का लॉयर उन्हें लेकर जाता है। तभी एकिम भी वहाँ आ जाती है। मेलिसा के डैड उसे ले जाते हैं। एकिम कहती है कि मैं असली गुनहगार का पता लगा कर रहूंगी। ऑफिसर एकिम से कहते हैं कि मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक से सारे सबूत कैसे मिल गए और अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। एकिम कनत को मिलने बुलाती है कि तुम चुप रहकर असली गुनहगार को मत छिपाओ। कनत कहता है कि ये सब छोड़कर अपनी लाइफ जियो और एकिम को अपने साथ लेकर जाता है। दोनों साथ में मिलकर कुकिंग करते हैं। बेकरी के साथ कुछ गड़बड़ होने पर एकिम वहाँ से निकल जाती है। चारों मिलकर उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। तभी ओरिजिनल भी आकर उन्हें ज्वाइन करता है क्योंकि वो भी प्लान का हिस्सा है। मेलिसा डॉग बहुत पसंद करती है, इसलिए वो डॉग को यूज करके मेलिसा को अपने प्लान में फंसाते हैं। मिस्टर सालिम आकर एकिम को ये पागलपन करने से मना करते हैं कि ऐसे तुम में और इन लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। कनत के स्कूल आने पर उसे भी एकिम के बारे में पता चलता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और एकिम के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हें हम जैसी बनने से मना किया था, और चला जाता है। ऑफिसर को उस भिखारी से हलील के बारे में पता चल जाता है और वो मिस्टर जिया के केस वाली बात याद करके ऑफिसर को एक्शन में सब बताता है जो उसने देखा था। अजीज मेलिसा के साथ मिलकर एकिम को इस केस से दूर रहने के लिए वार्न करता है कि कनत से दूर रहो, नहीं तो लायला के साथ अच्छा नहीं होगा। और कनत के आने पर इनोसेंट बनने का नाटक करता है कि किसी ने हमें यहाँ लॉक कर दिया था। बाहर आने पर कनत एकिम से इस बारे में पूछता है बट वो उसे कुछ नहीं बताती। कनत एकिम के पीछे आकर उसे अपने साथ ले जाता है और हॉर्स राइडिंग कराने लाता है। एकिम हॉर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मेलिसा और ओजान उसके पीछे आकर दोनों को साथ देख लेते हैं। मेलिसा कुछ प्लान करती है। एकिम फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग करती है, इसीलिए वो डरती रहती है बट साथ साथ एंजॉय भी करती है। दोनों ने कनत की कार खराब कर दी है। घर आने पर एकिम कनत से कहती है कि हमारा रिलेशन और नहीं चल सकता, हमारी दुनिया अलग है। कनत उसे समझाता है बट एकिम नहीं मानती और बाय बोलकर चली जाती है। घर आकर कनत को पता चलता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट होने पर वे पूरी तरीके से टूट गई है। वो कार कनत की फेवरेट थी, इसलिए मेलिसा ने उसे हर्ट करने के लिए ऐसा किया था। ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कूल आते हैं, जहाँ स्वीपर को देखकर ऑफिसर भिखारी की बात समझ जाता है। जान लायला की फोटो ग्रुप में भेज देता है, जिससे कनत को गुस्सा आ जाता है। जान कहता है कि ये सब ओजान ने किया है। कनत गुस्से में ओजान के पास आकर लायला के बारे में पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। ओजान कहता है कि अच्छा बनने का नाटक मत करो, ये फोटो तुम्हारे भाई ने क्लिक की थी, ये सारा काम उसी ने किया था, मैंने नहीं। एक ऑफिसर डायरेक्टर फिक्रियत के साथ मिला हुआ है जो उन्हें पहले ही सारी न्यूज बता देता है, जिससे वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। स्वीपर ने डायरेक्टर फिक्रियत के कहने पर ही वो सब किया था। उन्हें अपनी बेटी आमिना के लिए उनकी बात माननी पड़ती है। कैफे बिकने पर हेजल की जॉब चली जाती है। ओरिजिनल हेजल की हेल्प करता है और उसे सैंडविच बनाने के लिए बोलकर खुद सेल करने के लिए कहता है। ऑफिसर भिखारी को लेकर स्कूल स्वीपर से बात करने आ जाते हैं। भिखारी स्वीपर को पहचान लेता है। पुलिस उन्हें ले जाती है। हेजल कनत को कॉल करके बताती है कि अजीज के पास लायला की वीडियो है, इसलिए उसने तुमसे ब्रेकअप किया है। स्वीपर ऑफिसर को बताता है कि मिस्टर जिया ने एक्सीडेंट किया था, मैं उस दिन उन्हें घर छोड़ने गया था तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। कनत एकिम से मिलने आता है और बताता है कि मुझे सब पता चल गया है, मैं सब ठीक कर दूंगा, डरो मत। एकिम उसका साथ देने से मना कर देती है और कनत के जाने पर उसे हक कर लेती है।
कनत स्माइल करने लगता है। ऑफिसर एकिम को भी बता देता है ये एक्सीडेंट मिस्टर जिया ने किया था और कनत को कोई फंसा रहा है। ऑफिसर एकिम को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर चले जाते हैं। पूरे स्कूल में न्यूज फैल जाती है कि मिस्टर जिया ने ही ये सब किया था। कनत लायला की वीडियो अजीज के लैपटॉप से डिलीट कर देता है। दोनों साथ मिलकर स्कूल आते हैं। लायला भी अब चलने लगती है। उसने अजीज के साथ मिलकर अपना ही वीडियो प्लान किया था ताकि कनत और एकिम को अलग कर सके। सुलेमान डायरेक्टर फिक्रित को धोखा दे देता है। उन्होंने स्कूल बेच दिया है। एकिम कनत को अपनी बातों में उलझाकर सच उगलवा लेती है। कनत सब बता देता है कि ये सब ओजान और मेलिसा का प्लान था। उन्होंने ही मिस्टर जिया के साथ वो प्रैंक किया था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। मुझे बाद में पता चला तो मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए गुनहगार मैं हूँ। अजीज ने कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ मास्क खरीदा था। एकिम ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। कनत कहता है कि प्लीज अजीज के साथ कुछ मत करना, बट एकिम बिना कुछ बोले चली जाती है और लायला को वो रिकॉर्डिंग भेज देती है जो वो स्कूल आकर कनत को ही सुना देती है। कनत को गुस्सा आ जाता है। लायला कनत को एकिम के खिलाफ भड़काती रहती है बट कनत उसकी बातों में नहीं आता। मेलिसा एकिम को लास्ट वार्निंग देती है कि यहाँ से चली जाओ। कनत भी सब देखता रहता है बट यहाँ एकिम की असली दुश्मन मेलिसा नहीं लायला है। एकिम के जाने पर कनत उसके पीछे आकर कहता है कि तुम तो बहुत तेज हो, मुझे ही मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो। मासूम बनकर मुझे ही धोखा दे दिया और मैं इसे प्यार समझ बैठा, बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मेरी बारी है। मेरी नफरत मेरे प्यार से ज्यादा है, तो रेडी रहना। एकिम कहती है कि मैं लायला के लिए सब कुछ करूंगी। कनत कहता है कि फिर तो तुम गलती कर रही हो, चेयर फेंकने वाली लायला ही थी। एकिम को यकीन ही नहीं होता बट लायला कहती है कि तुम इसी लायक हो। लायला कनत की रिकॉर्डिंग एकिम के फोन से डिलीट कर देती है। मिस्टर बहार और मिस्टर सलीम भी सबूत ढूंढने में लगे रहते हैं। कनत मेलिसा के साथ मिलकर एकिम को जेलस करता रहता है। मिस्टर सलीम बच्चों को लेकर ट्रिप पर जाते हैं। कनत एकिम के पास आकर कहता है कि क्या सोच रही हो, यही ना कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। एकिम कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। कनत कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़कर सब बर्बाद कर दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।